Hello friends, welcome to India Biology. I am Manish Miwada. Friends, as earlier we started Unit 6, Chapter 1, Reproduction in Organism. Previously we studied many topics and now we will learn about Artificial Vegetative Reproduction. आज हम friends पढ़ने वाले हैं Artificial Vegetative Reproduction. It is the one type of asexual reproduction, but it is the artificial, like it is the vegetative propagation, same like मेथड इट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. बट यहाँ पर हम आर्टिफिशियली पढ़ेंगे कैसे हम आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं. तो फ्रेंड्स डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगा, बट इसके लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, लास्ट तक फ्रेंड्स. कहीं पर भी स्किप मत करना, बहुत ही कॉन्सेप्ट देने वाला हो फ्रेंड्स. और उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिसकी वजह से मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूं आपको वहां पर मेरे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे और नीट के साथ आप अपडेट होते रहे. तो लेट्स स्टार्ट विथ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो उसको हम हॉर्टिकल्चरल आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, हॉर्टिकल्चरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी प्रोपेगेशन भी बोल सकते हैं. तो दिस मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टू क्विकली मल्टीप्लाई डिजायर वेराइटीज़. हम क्या कर सकते हैं इस मेथड से, हम फटाफट हमें जो वेराइटीज़ चाहिए उसको हम फटाफट ग्रो कर सकते हैं. और प्लांट्स फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ देयर सोमेटिक बॉडी, जो प्लांट का बॉडी है उसके जो सोमेटिक बॉडी पार्ट्स है उसके अंदर से हम फटाफट नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं, सेम लाइक वही कैरेक्टर्स के लिए. तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. बट यहाँ पर हम आर्टिफिशियल करने वाले हैं. तो देयर आर 3 मेथड फॉर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. इट इज कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. देर आर, फिर से बता रहा हूँ, देर आर 3 मेथड. इट इज़ द कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग. हम तीनों के बारे में बारी बारी में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट कटिंग के बारे में बता दो आपको, व्हाट इज कटिंग्स. तो कटिंग्स आर द कट पीसेस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स विच आर प्लांटेड इन नर्सरीज. फॉर दिस रूट प्रमोटिंग केमिकल आर यूज्ड. हम क्या करते हैं, हम रूट या स्टेम या लीव्स को कट करते हैं, उसको डीप करते हैं. यहाँ पर जो प्रमोटिंग केमिकल होते हैं, लाइक यहाँ पर मैंने लिखे हुए एग्जांपल IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और NaA नेप्थेलिन एसिटिक एसिड. तो वहाँ पर हम डिप करते हैं और उसमें से क्या होगा, जब हम कट करेंगे उसमें से रूट डेवलप होगा, नया प्लांट बनेगा. तो इस तरह से हम कटिंग करते हैं. लाइक रूट कटिंग भी होता है लेमन के अंदर, ऑरेंज के अंदर, ब्लैकबेरी के अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, एंड बॉन्सन बेरी के अंदर या फिर रास्पबेरी के अंदर. यहाँ पर रूट कटिंग से हम प्लांट उगा सकते हैं. लाइक यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर फिगर आप देख सकते हो कैसे हम उसको स्ट्रेट कटिंग नहीं करते. फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि हमें कैसा कटिंग करना है. तो स्टेम इज कट, फिर से बता दूँ, सपोज हम कट करेंगे तो कैसे कट करेंगे. कट शुड बी ए स्लांटिंग, हम ऐसे कट करेंगे, लाइक इट इज शुड बी ए स्लांटिंग, ऐसे स्लांट में कट होना चाहिए. इट शुड बी ए बिलो द नोड, क्योंकि हमें पता है कि नोड के अंदर से ही रूट ग्रो होता है. तो रूट इट इज़ ग्रोन बाय फ्रॉम द रूट. तो हमें क्या करना है कि जो रूट पार्ट होता नोड पार्ट होता है, नोड पार्ट के बिलो हमें कट करना है. और वो भी कट कैसा होना चाहिए, इट इज़ लाइक स्लांटिंग पोजिशन. सो नोड क्या होता है, वहाँ से हम कट करेंगे तो इट इज़ डैमेज इन द नोड के अंदर डैमेज होगा. एंड आफ्टर द कट इट इज़ डीप इन द फाइटो हॉर्मोन्स, या फिर मैंने बताया आपको केमिकल्स के अंदर, हमको ग्रोथ केमिकल के अंदर हमें डीप करना है उसको. एंड उसके बाद क्या होगा, तो रूट अराइज फ्रॉम दी नोड, या फिर पेरिसाइकल रूट होगा या फिर एडवेंटिसिस रूट होगा, वहाँ से ग्रो होगा. तो यहाँ से रूट डेवलप होगा फ्रेंड्स और एक नया प्लांट बनेगा. हम फिर से बता रहा हूँ, हमें क्या करना है, कट करना है, स्लांटिंग पोजीशन में कट करना है, स्ट्रेट पोजीशन में नहीं करना है. बिकॉज हम स्लांटिंग पोजीशन के अंदर कट करेंगे तो हमें एरिया ज़्यादा मिलेगा, मतलब वहाँ से वो टिश्यू ज़्यादा एक्सपोज होगा. फिर से बता रहा हूँ, जो ये टिश्यू होगा ज़्यादा एक्सपोज होगा. हम सीधा स्ट्रेट कट करेंगे तो ज़्यादा टिश्यू यहाँ एक्सपोज नहीं होगा. दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये स्लांटिंग पोजीशन पर हम कट करते हैं. लाइक तो हम कट किसका कर सकते हैं, रूट कटिंग कर सकते हैं. स्टेम कटिंग के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, रोज़, शुगर कैन, साइट्रस, ग्रेप्स, कॉफ़ी, टी, बोगनविलिया, क्रोटॉन, चाइना रोज एंड टेपियोका. तो ये हम स्टेम का कटिंग भी ऐसे कर सकते हैं. लीफ कटिंग जनरली स्टेम कट करते हैं फ्रेंड्स. लीफ कटिंग के अंदर जो स्नैक प्लांट होता है उसको हम बोलते हैं सेंसेविरिया एंड सेंटपोलिया. दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने लीफ कटिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें कट करना है स्लांटिंग पोजीशन के ऊपर. और
वो डीप करना है जो ग्रोथ हार्मोन है उसके अंदर, एंड देन उसको ग्रो करना है, वहाँ से रूट यहाँ पर अराइज होगा, नया रूट निकलेगा। तो अभी आपको कटिंग में समझ में आ गया होगा कि कैसे कटिंग से हम मतलब कर सकते हैं, यहाँ पर नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ द लाइक आर्टिफिशियल मेथड। द सेकंड इज द लेयरिंग। इट इज़ द टाइप ऑफ रूटिंग cutting in which adventitious root are induced to developed on a soft stem while is attached to the plant। मतलब कि जब प्लांट की जो ब्रांच है वो प्लांट से अटैच होगी तभी उनके अंदर से हम कट करके वहाँ से हम एडवेंटिशियस रूट को ग्रो करा सकते हैं, एंड वहाँ से हम नया प्लांट भी ग्रो करवा सकते हैं। तो कैसे, देयर आर, इट कैन बी डन इन द 2 वेज। फिर से बता रहा हूँ, 2 अलग अलग वे से हम ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो क्यों कर सकते हैं 2 अलग अलग वे से, क्यों हमने 2 अलग अलग वे यहाँ पर मैंने दिखाए हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए रूट कैन अराइज फ्रॉम द नोड। नोड से ही रूट अराइज होता है, मतलब नया बनता है रूट। रूट जो होता है वो नोड से ही नया बनता है। तो लाइक देयर आर 2 वेज। फर्स्ट इज द ग्राउंड माउंड, उसको बोलते हैं माउंड लेयरिंग या फिर ग्राउंड लेयरिंग। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि द शूट इज प्राउंड एंड लोअर पार्ट इज कवर्ड बाय द सॉइल लाइक माउंड। तो हमें क्या करना होता है, जो शूट की ब्रांच होती है जो एक्चुअली सॉफ्ट होती है, इतनी रिजिड नहीं होती, वो शूट की जो होती है उसको हम ग्राउंड के अंदर नोड पार्ट जो होता है, सपोज कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैं गोल राउंड कर रहा हूँ, यहाँ पर नोड पार्ट होता है, उसको कवर करना पड़ता है, हमें कवर कर देते हैं, हम सॉइल से कवर कर देते हैं और वहाँ से रूट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। अ नंबर ऑफ न्यू शूट डेवलप्ड, रूट शूट आर सेपरेटेड एंड प्लांट हम यहाँ से हम सेपरेट कर देंगे और वहाँ से एक नया प्लांट उगेगा फ्रेंड्स। तो कैन बी डन इन 2 वेज। तो हमें क्या करना है, वी बैंड द स्टेम कवर्ड विद द सॉइल, हमें बैंड करके उसको कवर्ड कर देना है, सॉइल से उसके ऊपर नोड को कवर करने देना है। और ये याद रखना है कि नोड पार्ट से ही हमें कवर करना है, नोड पार्ट्स को ही कवर करना है, बिकॉज वहाँ से ही, मैंने पहले ही आपको बताया, रूट कैन अराइज फ्रॉम द नोड, कि नोड से ही अराइज होगा नया जो रूट्स होगा वो। दैट्स वाई हमें नोड पार्ट्स को ही कवर करना है। तो यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ, नंबर ऑफ न्यू शूट डेवलप्ड रूटेड शूट आर सेपरेटेड एंड प्लांट। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, एप्पल, ट्विंस, गोसबेरी, जास्मिन, ग्रेपवाइन, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी एंड चेरी। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सेकंड वे, इट इज़ द एयर लेयरिंग, उसको गुटी भी बोलते हैं। तो लाइक एयर लेयरिंग, वाई हमें एयर लेयरिंग हमने क्यों किया, तो बिकॉज कि कुछ ब्रांच ऐसी होती है, सम ब्रांच इज लाइक रिजिड, तो वो बेंड नहीं हो सकती। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्लांट के ऊपर ही, एयर के अंदर ही उसको ग्रो करवाना पड़ता है। तो हम कैसे ग्रो करवाएंगे, तो ड्यूरिंग अर्ली मानसून के दरमियान हम क्या करते हैं, रेंज 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव्ड। ऐसे हम रिमूव करते हैं बार्क को। यहाँ पर देख रहा है, मैं राउंड करके बता रहा हूँ आपको कि हम जो प्लांट होता है, प्लांट के ऊपर से 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रिंग, एक बड़ी सी रिंग, हम उसको बार्क को ऊपर का लेयर जो होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं ऊपर से, और जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ से रिमूव किया फ्रॉम द बेसल रीजन ऑफ हेल्थी एंड वुडी ब्रांच, इट इज़ द कवर्ड बाय द थिक प्लास्टर और ग्राफ्टिंग क्ले कैन मॉस। मतलब उसके अंदर हम क्या करते हैं, फिर उसको रिमूव करके उसके अंदर हम मतलब ग्राफ्टिंग करते हैं, यहाँ पर मॉस का यूज़ करते हैं, मॉस या फुनारिया का हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर रैप कर देते हैं, वो पॉलीथीन से हम रैप कर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर हमने रिमूव किया बार को, उसके बाद हमने फुनारिया से हमने उसको पॉलीथीन से कवर कर दिया। वाई इट इज़ लाइक मॉस और फुनारिया हम क्यों लेते हैं, तो इट इज़ हैविंग ए प्रॉपर्टी टू ट्रैप अ मॉइस्चर, वो मॉइस्चर को यहाँ पर मतलब एब्जॉर्ब करेगा और मॉइस्चर बनाए रखेगा यहाँ पर, जिसकी वजह से। और हाँ फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है कि इसके अंदर हम ग्रोथ हार्मोन भी ऐड करेंगे। लाइक हम ग्रोथ हार्मोन में हम ऐड कर सकते हैं NA, जो ग्रोथ हार्मोन है, ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होगा कि जो इंडोल एसिटिक एसिड है या फिर IBA है, NA है, जो हम यहाँ पर फिनारिया के साथ मिक्स करेंगे, जिसकी वजह से रूट का डेवलपमेंट होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मैं राउंड करके बता रहा हूँ, तो यहाँ पर रूट का डेवलपमेंट होगा और एक नया प्लांट का मतलब बनेगा, नया प्लांट बनेगा, उसको हम अलग करके यहाँ पर ग्रो करवा सकते हैं। तो इट इज़ लाइक वन टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग उसके बोलते हैं, गुटी टाइप बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा दिखता है, इसलिए लाइक हम अलग अलग प्लांट में अलग अलग जगह पर कर सकते हैं, लाइक दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए गुटी। तो एग्जाम्पल लीची है उसका एग्जाम्पल, फिर पोमेग्रेनेट है, चाइना रोज़, गुआवा, ऑरेंज और लीमन उसके एग्जाम्पल है। तो हम ऐसे भी एयर लेयरिंग से भी हम नया प्लांट यहाँ पर कुछ एडवांस प्लांट हम ग्रो
करवा सकते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट बात करें हम ग्राफ्टिंग की, थर्ड वन इज द ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, तो ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग टू पार्ट्स, यूजुअली अ रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। हम क्या करते हैं ग्राफ्टिंग के अंदर, तो ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर हम दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, लाइक शूट पार्ट को एंड रूट पार्ट को, दो अलग अलग प्लांट के शूट एंड रूट प्लांट को हम कन्वर्ट मतलब इकट्ठा करते हैं of two different plants in such a way that the unit and later developed as a composite plant। फिर दोनों क्या करते हैं, दोनों प्लांट इकट्ठा होकर एक प्लांट के अंदर ग्रो होते हैं फ्रेंड्स। तो इट इज़ लाइक अ ग्राफ्टिंग मेथड। तो ग्राफ्टिंग फिर से बता दूँ, ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग ऑफ टू प्लांट। यहाँ पर आप देख रहे हो कि शूट प्लांट अलग है और रूट प्लांट अलग है, हमने दोनों को मिक्स किया हुआ है और फिर वो एक ही प्लांट एज अ वन प्लांट ग्रो होगा। तो इट इज़ लाइक अ ग्राफ्टिंग अ स्मॉल शूट ऑफ प्लांट। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जो स्मॉल शूट ऑफ प्लांट विच इज़ अ सुपेरियर, उसका जो सुपेरियर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इज एम्प्लॉयड एज अ ग्राफ्ट और सायन। उसको हम क्या बोलेंगे, हम जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसके लिए हमने एक वर्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, आपको याद रखना है, इट इज़ कॉल्ड एज अ सायन। और नीचे वाला जो पार्ट होगा इट इज़ कॉल्ड एज अ स्टॉक, उसे हम बोलेंगे स्टॉक। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टॉक। तो द रूट सिस्टम ऑफ अदर प्लांट, जो दूसरा प्लांट होगा जो इसका जो रूट सिस्टम होगा विच इज़ डिसीज रेजिस्टेंस, वो कैसा होगा फ्रेंड, तो इट इज़ अ डिसीज रेजिस्टेंस एंड हैज़ अ गुड रूट सिस्टम इज यूज्ड एज अ स्टॉक। और वो रूट सिस्टम कैसे होगी फ्रेंड, इट इज़ द लाइक डिसीज रेजिस्टेंस होगी एंड जो लंबे समय तक वहाँ पर उसको ग्रो करा सके, यहाँ पर स्टेबल रख सके, ऐसा रूट सिस्टम होगा। तो लाइक हम एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि सपोज कि वी वांट टू कंबाइन द कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, लाइक हम एक ऐसा वाइल्ड रोज है जिसका रूट सिस्टम ऐसा है कि वो डिसीज रेजिस्टेंस है, और एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसके फ्लावर बहुत ही अच्छे आते हैं फ्रेंड्स। तो एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, बट क्या होता है कि जो वाइल्ड रोज होते हैं उसके जो फ्लावर होते हैं वो अच्छे नहीं दिखते, और हम जो लाते हैं घर पे वो फ्लावर लाते हैं जिसके फ्लावर अच्छे आते हैं उसको लाते हैं, और उसको हमें टिकाने के लिए बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे कि वाइल्ड रोज है उसकी रूट सिस्टम अच्छी है, वो मतलब अच्छी तरह से टिक पाएगा, वो डिसीज रेजिस्टेंस भी होता है। तो हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और ये ऑर्नामेंटल प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दोनों को हम इकट्ठा करेंगे और एक ही प्लांट में उसको ग्रो करेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज ए ग्राफ्टिंग। तो उसे हम ग्राफ्टिंग बोलेंगे। इसकी वजह से दो प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही प्लांट के अंदर ग्रो होंगे। तो उसकी बहुत सारी अलग अलग मेथड्स है, वेरियस टेक्निक्स ऑफ ग्राफ्टिंग। इट इज़ अ टंग ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग एंड अप्रोच ग्राफ्टिंग। इतनी हमें जो मेथड है वो यहाँ पर हमें पढ़नी है। तो पहला फर्स्ट मैं बता रहा हूँ टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, तो ऑब्लिक स्लोपिंग कट और नोच इज गिवन टू बोथ स्टॉक एंड सायन। फिर से बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर आगे बताया आपको कि सायन, ऊपर वाले पार्ट्स को हम सायन बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट को हम स्टॉक बोलेंगे। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर टंग ग्राफ्टिंग के अंदर क्या करना है हमें कि स्टॉक एंड सायन दोनों के अंदर हमें कट करना है, द टू परफेक्टली फिट इनटू ईच अदर, ऐसे कि जो एक दूसरे के अंदर परफेक्टली फिट हो सके, दे आर टाइट टुगेदर, हमें उसको बांध देना है। स्टॉक एंड सायन एंड आर द, मतलब एक और लाइन याद रखनी है आपको, स्टॉक एंड सायंस आर द सेम डायमीटर। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड कि जो स्टॉक होता है और सायन होता है दोनों सेम डायमीटर के होते हैं फ्रेंड्स। तो याद रखना है आपको कि मैंने फिर से बताया, आपको ये याद होना चाहिए कि स्टॉक कौन सा है और सायन कौन सा है। ऊपर वाले को हम सायन बोलेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर ऊपर वाला जो शूट सिस्टम है उसको हम सायन बोलेंगे और नीचे वाला जो सिस्टम है उसको हम स्टॉक बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के अंदर हमें ऐसा एक नोच बनाना है, ऐसा हमें एक कटिंग करना है कि जिसकी वजह से वो फिट हो जाए एक दूसरे के अंदर, उसको हमें बांध देना है। तो वो एज अ वन प्लांट वहाँ पर ग्रो होगा और नीचे का जो कैरेक्टर और ऊपर का कैरेक्टर दोनों मिक्स हो गए, ये प्लांट नया बनेगा। तो इट इज़ द टंग ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट बात करें क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग के अंदर ऐसे ये क्राउन जैसा लिखता है इसलिए इट इज़ कॉल्ड एज अ क्राउन ग्राफ्टिंग। तो मैनी सायंस आर सिलेक्टेड, यहाँ पर बहुत सारे सायंस लिए जाते हैं एज अ शूट पार्ट के लिए। सिलेक्टेड एंड पेड एट द बेस ऑफ फॉर्म वेजेस। यहाँ पर देख रहे हैं नीचे कि जो स्टॉक है वो बहुत डायमीटर उसका बड़ा है, तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ मैंने स्टॉक हैज़ ए लार्ज डायमीटर देन द सायन। तो यहाँ पर नीचे है इट इज़ द स्टॉक एंड ऊपर हम सायन बहुत सारे लेंगे। एक ही प्लांट के अंदर हम बहुत सारे सायंस ले सकते हैं। तो मैनी स्लाइड्स आर फॉर्म्ड इन द स्लाइड्स और स्टॉक, यहाँ पर हम स्लाइड्स यहाँ पर बना सकते हैं, ले सकते हैं, एज अ स्टॉक ले सकते हैं। सायंस आर इंसर्टेड इन दी स्लाइड एंड बैंडेज। यहाँ हम क्या करेंगे, सायंस आर, ये हमारा ऊपर वाला सायंस है, ये सारे इतने सारे सायंस लिए गए हैं
और सायंस आर इंसर्टेड इन दो स्लाइड्स एंड बैंडेज, हम अंदर अंदर लाएंगे और उसको हम बांध देंगे और वहाँ हम ग्रो करवाएंगे। तो इस तरह से हम क्राउन्स ग्राफ्टिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फिर से याद दिला दूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, मैनी सायंस आर सिलेक्टेड, यहाँ पर हम बहुत सारे सायंस ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें वेज ग्राफ्टिंग। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, को वी शेप्ड नोच इज गिवन, यहाँ पर आप देख सकते हो एक हम नोच बनाएंगे, वी शेप नोच बनाएंगे, इज गिवन टू द स्टॉक वाइल वेज लाइक कट इज गिवन टू द सायन। और बोथ आर आल्सो ऑफ सेम डायमीटर, यहाँ पर दोनों डायमीटर सेम है। पहले दूसरे क्राउन के अंदर क्या था फ्रेंड, तो स्टॉक बड़ा था, आगे हमने लिया, वहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों में हमें ऐसा नोच बनाना है कि दोनों फिट हो जाए, लाइक ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ टंग के अंदर। और यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, कि वी शेप आपको नोच बनाना है स्टॉक के अंदर, और ऊपर भी ऐसे काटना है जैसे वी शेप हो। तो वी शेप याद रखना है यहाँ पर वेज के अंदर, बोथ आर आल्सो द सेम डायमीटर, दोनों सेम डायमीटर के होंगे। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं साइड ग्राफ्टिंग। तो साइड के अंदर क्या करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी साइड में नोच बनाना है वी शेप्ड नोच इज गिवन टू द स्टॉक एट द वन साइड। जो स्टॉक है वो स्टॉक के अंदर हमें क्या करना है, साइड में वी शेप हमें ऐसे नोच बनाना है। तो वन एंड ऑफ सायन इज शार्पन्ड यहाँ पर, और सायन जो होता है, सायन का जो एंड होता है इसको हम ऐसे शार्प बनाएंगे, ऐसे जो वी शेप में फिट हो सके। इट इज़ इंसर्टेड इनटू द स्टॉक, और स्टॉक आल्सो हैज़ अ लार्जर डायमीटर देन द सायन। यहाँ पर देख सकते हैं हम कि स्टॉक का डायमीटर है वो बड़ा है, सायन से बड़ा है। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है, और उसको हम टाइड अप कर देंगे, यहाँ पर बांध देंगे, और यहाँ पर से नया जो प्लांट होगा वो ग्रो होगा, दोनों कैरेक्टर मिला के। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रोच ग्राफ्टिंग। हम अप्रोच ग्राफ्टिंग के अंदर क्या करते हैं, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट, और ये कुछ अलग टाइप का है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से फ्रेंड्स पढ़ना, कि टू इंडिपेंडेंटली ग्रोइंग प्लांट्स आर ब्रॉट टुगेदर। हम दोनों जो इंडिपेंडेंटली ग्रोइंग प्लांट है उसको हम इकट्ठा करेंगे, बेंड करेंगे, दोनों को हम एक साथ जोड़ देंगे, और द शूट ऑफ द टू आर गिवन कट्स एट द सेम लेवल फॉर द डिस्टेंस ऑफ 2.5 to 5 सेंटीमीटर। फिर से बता रहा हूँ, द शूट ऑफ द टू आर गिवन कट्स, हम दोनों शूट्स के वो पार्ट्स हो गए वो 2.5 to 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में हम कट कर देंगे। द कट्स आर इन द फॉर्म ऑफ रिमूविंग अ स्मूथ स्लाइट ऑफ बार्क। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम कैसे यहाँ पर स्लाइस, जो ऊपर की बार्क होती है उसको हम बार्क को कट करेंगे, स्लाइस से कट करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्लाइस से कैसे बार्क को हम कट करते हैं। टंग शेप्ड, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टंग शेप्ड कट्स फॉर द इंटरलॉकिंग एंड डीपर वर्टिकल कट्स इज द स्टॉक इज थिकर देन द सायन। के फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर के फिगर के अंदर कि मैंने यहाँ पर कट दिखाया गया है कि कैसे हम ऊपर की स्लाइस को, बार्क की स्लाइस को कट करते हैं और ये एक नोच बनाते हैं जिसकी वजह से ये फिट हो सके, यहाँ पर देख सकते हैं। और जो स्टॉक होता है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टंग शेप्ड कट्स फॉर द इंटरलॉकिंग एंड डीपर वर्टिकल कट्स इन द स्टॉक। जो स्टॉक होता है वहाँ पर जो कट होता है वो डीप होता है देन द सायन, और सायन का कट वो थोड़ा ही होता है, इतना डीपर नहीं होता। तो यहाँ पर हम फिर से मैं रब करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको देख सकते हैं कि कैसे मैंने कट किया हुआ है। द सायन इज कट बिलो द ग्राफ्ट वाइल, देखो आफ्टर ग्राफ्टिंग, मैं बता रहा हूँ आफ्टर ग्राफ्टिंग की बात कर रहा हूँ। द सायन इज कट बिलो द ग्राफ्ट वाइल द स्टॉक इज कट अबोव द ग्राफ्ट आफ्टर रजिस्टरिंग ऑफ यूनियन। जब हम इकट्ठा कर देंगे प्लांट को, ऐसे बैंडेज कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, द सायन इज कट बिलो द ग्राफ्ट। ये सायन है फ्रेंड्स, तो ये प्लांट का जो सायन है उसको हम क्या करेंगे, ये जहाँ पर हमने ग्राफ्टिंग किया है उसके नीचे से कट कर देंगे यहाँ से। और फिर मैंने क्या बोला है कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, वाइल द स्टॉक इज कट अबोव द ग्राफ्ट। ये जो स्टॉक है, ये ऊपर वाला स्टॉक है, उसको हम क्या करेंगे, ग्राफ्ट के अबोव, ऊपर से हम काट देंगे, जिसकी वजह से ये एक प्लांट ग्रो होगा, दोनों मिला के एक प्लांट ग्रो होगा फ्रेंड्स। तो फिर से बता रहा हूँ, आफ्टर रजिस्टरिंग ऑफ यूनियन हम क्या करेंगे, द सायन इज कट बिलो द ग्राफ्ट। ये सायन है उसको हम नीचे से काटेंगे, एंड जो ये प्लांट का स्टॉक होगा उसको हम क्या करेंगे, स्टॉक को काटेंगे। मतलब ये प्लांट का, मतलब ये जो मेन प्लांट का जो स्टॉक है वो रिमूव हो जाएगा,
एंड ये प्लांट का जो नीचे वाला हिस्सा है वो रिमूव हो जाएगा। मतलब ये प्लांट का मतलब ये फर्स्ट और सेकंड मैं प्लांट का नाम दे देता हूँ। फर्स्ट प्लांट का ऊपर का शूट रहेगा और नीचे का जो सेकंड प्लांट का वो भी शूट रहेगा। तो इस तरह से एक प्लांट में दोनों मिक्स हो जाएंगे जब हम कट करेंगे। तो इट इज़ लाइक अप्रोच क्राफ्टिंग। अब आपको सारी मेथड पता चल गया होगा फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आया होगा ये वीडियो के अंदर, और आपको मज़ा आया हो और नॉलेज मिला हो तो फ्रेंड्स आज ही ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मेरा मेल आईडी है mivadamanishwan@gmail.com, तो आप मुझे वहाँ पर मेल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।